संपर्क कर्मियों की रोष रैली में थोक के भाव बदलिया, महिला कर्मियों को तंग करने तथा सुचारू से चल रहे संपर्क के काम को बाधित करने का आरोप। चंडीगढ़ 12 सितंबर 2024। संपर्क सेंटर एम्प्लॉइज यूनियन चंडीगढ़ के आह्वान पर आज संपर्क के कर्मचारियों ने आज मस्जिद ग्राउंड सेक्टर 20 में रोष रैली व प्रदर्शन किया गया। रोष रैली की अध्यक्षता यूनियन के प्रधान मनोज कुमार भोरिया ने की। रोष रैली को संबोधित करते हुए यूनियन के महासचिव सुनील कुमार चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रबख्श देवेंद्र अत्रे, अश्वनी कुमार, प्रेमलता, मीनाक्षी, राजकुमार, प्रेमपाल, नसीब सिंह, जावेद अली आदि पदाधिकारियों के अलावा फेडरेशन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने संपर्क केंद्र के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुरेंद्र कुमार द्वारा अलग अलग संपर्क केंद्र में काम कर रहे 111 से अधिक कर्मियों की बदलियां, पिक एंड चूज तथा बदले की भावना व महिला कर्मियों को तंग करने के इरादे से बनाई गई प्रपोजल के आधार पर की गई आधारहीन बदलियों का कड़ा विरोध किया तथा इससे कर्मचारियों को परेशान करने व संपर्क केंद्र में सुचारू रूप से चल रहे काम को बाधित करने की साजिश करार दिया तथा एक ही बार में सैकड़ों कर्मियों को तंग करने के इरादे से की गई बदलियों की तीखी निंदा की तथा आरोप लगाया कि इतनी बड़ी गिनती में लगभग 90% कर्मचारियों को बदलने की प्रपोजल देने के पीछे प्रोजेक्ट इंचार्ज की मंशा ठीक नहीं है। ये प्रपोजल कर्मचारी विशेषकर महिला कर्मियों को परेशान करने, सुचारू रूप से चल रहे काम में व्यवधान डालने तथा कर्मचारियों व उच्च अधिकारियों में खाई पैदा करने व आपसी तालमेल खत्म करने की है। रैली में इस बात को भी उठाया गया कि प्रोजेक्ट इंचार्ज पिछले 20 सालों से विभाग में इस सीट पर हैं तथा भाई भतीजावाद पैदा कर कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। विशेषकर उन कर्मियों को संपर्क में काम करते हुए आ रही समस्याओं बारे अपनी बात उठाते हैं तथा उनका समाधान करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी स्पष्ट हिदायत है कि सारी समस्याएं खुद सुलझाओ। अगर सभी समस्याओं का हल कर्मचारियों ने ही करना है तो फिर इंचार्ज की क्या ड्यूटी है। रैली में प्रोजेक्ट इंचार्ज को कहीं और लगाकर कोई स्वच्छ छवि वाला इंचार्ज लगाने की प्रशासन से अपील की गई ताकि कर्मचारी सौहार्दपूर्ण माहौल में काम कर सकें। वक्ताओं ने प्रशासन से शीघ्र ही बदलियों के आर्डर रद्द करने, 2023-24 का बकाया डीसी रेट का भुगतान करने, लंच का समय सुनिश्चित करने, रविवार की छुट्टी सुनिश्चित करने, हर एक संपर्क में कम से कम 2 कर्मचारी तैनात करने आदि मांगों पर भी चर्चा करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की तथा चेतावनी दी कि अगर मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया तो संघर्ष जारी रखा जाएगा तथा शीघ्र मीटिंग कर संघर्ष तेज किया जाएगा। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आती हैं, कोई डेराबस्सी से आता है, कोई मोहल्ली से आता है, तो रात को बड़ी परेशानी होती है लेडी स्टाफ को खासकर। तो अब आपकी क्या क्या प्रशासन से डिमांड है कि मानी जाए ये तो इस तरह का प्रदर्शन? हमारी ये डिमांड है सर, इस पे एक बार विचार किया जाए, जो परेशानी आ रही है उसको जल्द से जल्द हमारे सुना जाए। यदि प्रशासन नहीं सुनता तो फिर हम आगे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर प्रशासन नहीं सुनता है। मैडम, आज से प्रदर्शन आप कर रही है, इसको छोड़ दीजिए, कैमरे की तरफ कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप किस तरह की प्रॉब्लम आती है। सर, हम लोग संपर्क के एम्प्लॉय हैं। एज अ संपर्क हम अपना घर ही समझते हैं इसको, लेकिन प्रोजेक्ट इंचार्ज हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को भी सुने। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र है। मेरे हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, तो मैंने कभी इस चीज़ को इशू नहीं किया, लेकिन ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं कि हमारे को हरास मत किया जाए। मैंने उनसे यही पूछा कि मेरी ट्रांसफ़र आपने किस बेस पे की है, या मेरी कोई गलती थी, कोई कमी थी, या मेरे काम में कुछ कंप्लेंट आई। उनका कोई जवाब नहीं था। और ट्रांसफ़र मेरी 80 सेक्टर में रहती हूँ और मेरी ट्रांसफ़र की है 40 सेक्टर में। मतलब कुछ तो देख के ट्रांसफ़र करना चाहिए। और पिक एंड चूज़ ट्रांसफ़र सबसे बेकार है। ट्रांसफ़र हम अच्छी चीज़ है, ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र इससे बेस पे करो, कुछ ना कुछ व्यू, कुछ जस्टिफाइड ट्रांसफ़र्स होने चाहिए। मतलब मैं ऑन द बिहाफ और लेडीज स्टाफ के बोल रही हूँ कि मतलब कुछ सोच समझ के ही ट्रांसफ़र की जाए। मैडम, वो किस तरह की प्रॉब्लम है? सर, हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है, 2 मिनट में लेटर्स इशू हो जाते हैं कि हमारा बिहेवियर सही नहीं है। लेकिन हमारी बिहेवियर हम किसको जाके बताएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या आती है। मतलब 2 मिनट में लेटर इशू हो जाती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम प्रोजेक्ट इंचार्ज हमारी बात को, आगे कोई कंप्लेंट होती है तो आके हमारी बात को सुनना चाहिए, एक्सप्लेनेशन लेटर नहीं इशू होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई अगर आए हमारे मीडिएटर, हम किसको जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाएं। हमें आज तक नहीं पता चला कि किसको बात बताएं। किस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है? सर, कस्टमर आते हैं, आके हमें गाली गलौज देने लग जाते हैं। कई कस्टमर, हम उनको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन वो उल्टा ही हमारे पे ब्लेम कर जाते हैं और हमको कहते हैं हम आ जाओ, बाहर आओ, हम आपको काट देंगे, मार देंगे।
ऐसे सिर्फ लोग, हम क्यों किसी की इतनी बात सुने सर? डॉक्यूमेंट्स तो लेके आएंगे, और हमारी किस तो तरह की सर्विस देने हैं। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एम्प्लॉइज को? संडे, सर संडे अब हमारे लिए फैमिली है, हमारी सब कोई संडे को ही एक टाइम मिलता है जिसमें बच्चे और हम अपनी फैमिली के साथ हों। जब वही टाइम नहीं मिलेगा तो हम सारा टाइम अपने ऑफिस में ही देंगे, तो अपनी फैमिली को कब टाइम देंगे? बच्चों को भी तो टाइम देना ही है सर। अगर हम कमा रहे हैं तो ये थोड़ा ना कि अपनी फैमिली को हम टाइम ना दें। तो सर्विस 8 to 8 जो है, संडे क्लोज होना चाहिए। अगर है तो लेडीज़ को थोड़ा कोई ना कोई कंसेशन जरूर मिलना चाहिए इन सब चीज़ों में। रिलैक्सेशन भी देखनी चाहिए उनका, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है सर हमारे लिए। जोशी साहब, जिस तरह से अपना प्रदर्शन इन्होंने किया है, अपनी डिमांड से रखी, उस पर आपका क्या क्या है? विनोद जी, आपको पता है कि जो हमारे संपर्क कर्मचारी यूनियन के साथी हैं, ये लगातार अपनी मांगों को लेके पिछले टाइम में यहाँ पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इनकी जो मेन मांग थी वो चंडीगढ़ के एम्प्लॉय के बराबर डीसी रेट का भुगतान करना। जो संडे को इन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लेके ओपन किए हैं संपर्क सेंटर, कस्टमर कोई नहीं है, उस ऑर्डर को रिव्यू करना। इनका जो ईपीएफ सरकार काट रही है, एम्प्लॉय से जो है वो डबल जो है वो कटौती की जा रही है उनकी, और उसको उन्होंने कंट्रीब्यूट कहाँ करना है, उसके लिए पेंशन कितनी देनी है, ये कोई निश्चित नहीं है। लेबर लॉज इनके ऊपर कोई लागू नहीं किए जा रहे हैं। और इवन देन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन करने के बाद भी 7 मार्च 2024 को जो इन्होंने लेटर निकाली डीसी रेट की, 1/4/2023 से 31/3/2024 तक सारे डिपार्टमेंट में वो डीसी रेट का सर्कुलर लागू हो चुका है, लेकिन संपर्क में अभी भी जो सर्कुलर उसको लागू नहीं किया गया, और वो एरियर का भुगतान जो है इनको नहीं किया गया है। इसी तरह इनका छुट्टियों के मुद्दे हैं, लंच टाइम कोई फिक्स नहीं है। कई जो छोटे मोटे इशूज हैं, जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, विशेष तौर पर जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, जिनको इनकी देखभाल के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि इनकी ग्रीवनेस से जो है आपने देखनी है, सुननी है, उसका समाधान करना है, हल निकालना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि स्पीक की तरफ से जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि संपर्क के एम्प्लॉय की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर कंज्यूमर को, पब्लिक को दिक्कत आ रही है, उसका हल किया जाए, वो टोटली जो इंचार्ज हैं, जिनको उसी बात की तनख्वाह सैलरी दी जा रही है, उनका एटीट्यूड जो है बिल्कुल ही नेगेटिव एटीट्यूड है। और वो नेगेटिव एटीट्यूड लेके जो भी उनके पास कोई समस्या आ जाती है, कोई कर्मचारी अपनी ग्रीवेंस वाली बात करता है, कभी भी उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं निकाला। चाहे कोई वो पब्लिक की ग्रीवेंसेज हो या एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेज हो, संपर्क में कोई इक्विपमेंट का इशू हो, कहीं पर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर गौर नहीं किया है, और उसके ऊपर कोई बिल्कुल ही वो परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये कह के अपनी जिम्मेदारी जो है वो उससे भागने की कोशिश की जाती है कि आपने जो है जो संपर्क एम्प्लॉय, आप अपना जो हल है, जो अपनी समस्या का हल आप निकालो। इस बात को हम कई बार ऊपर भी डायरेक्टर लेवल के ऊपर भी उठा के आए हैं, लेकिन कोई भी जो है गौर नहीं की जा रही है। इवन देन उनको कर्टेल करने की बजाय, उन्हें इस तरह की बातें करने की बजाय उनके ऊपर रोक लगाने वाली बात करके उनको हिदायत देनी चाहिए, वो हिदायत नहीं दी जा रही है। और लास्टली जो इशू है, संपर्क के करीब 130-135 के करीब कर्मचारी हैं। जैसे प्रधान जी ने आपको, मनोज जी ने बताया कि मैक्सिमम उसमें लेडीज़ कर्मचारी हैं संपर्क में। उनकी ड्यूटी जो है इस तरह के आइसोलेट सेंटर में लगाई गई हैं, 10-10 किलोमीटर का फासला करके जान के उनको जो है तंग किया गया है, ताकि उनको कोई मतलब कोई दुख तकलीफ हो, उसके कोई उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो मास जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, उस मास ट्रांसफ़र करके संपर्क के जो है सारा काम भी अफेक्ट कर रहा है। हम भी कंज्यूमर है, बाकी लोग भी जो संपर्क में जा रहे हैं, वहाँ इस काम को समझने में भी जो है कुछ न कुछ थोड़ा जो है वो काफ़ी टाइम लगता है।
चाहे आप कहीं पर भी जो है कितने भी एक्सपर्ट हैं, और 100% जो है वो ट्रांसफ़र करके कोई कहीं से 100% इस तरह के जहाँ पर एक कर्मचारी जो है पुराना नहीं छोड़ा है। इसका तो जान के आपने जो है पब्लिक को तंग करने के हिसाब से, मुलाजिम को तंग करने के हिसाब से जो मास ट्रांसफ़र की है, जत्थेबंदी ने इन्होंने उनसे बात की है कि ये बिल्कुल ही आपने गलत काम किया है। DIT साहब को लेटर भी दिया है, और जो विशेष तौर जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उनके बारे जो बातें रखी गई हैं, ये उसका मुद्दा, इसका समाधान करने की बजाय, मुद्दों का हल करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से बात करने को भी तैयार नहीं है। इस करके ये आज संपर्क संघ के कर्मचारियों ने ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा हुआ है। उसमें हमने इनको कुछ थोड़ी वो हिदायत दी है कि ठीक है, सरकार को भी हम दोबारा DIT साहब को बात करेंगे कि जो आपके जो संपर्क के आपके नीचे जो काम हो रहे हैं, जो इंचार्ज काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है, ना पब्लिक के प्रति है, ना एम्प्लॉय के प्रति है, और पब्लिक को जानबूझ के जो है वो ख़राब करने वाली कोशिशें की जा रही हैं। हम कह रहे हैं कि अगर संडे को अगर कंज्यूमर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, क्यों आप उसको जो है उनको घाटे में डालने वाली बातें कर रहे हो? लेकिन इस तरह की बातें जो कोई सुनी नहीं जा रही हैं। इस करके जो चाहे हमारा DC रेट का इशू है, कोई लंच टाइम फिक्स नहीं है, EPF का मुद्दा है, और जो मास लेवल जो ट्रांसफ़र की गई है, और जानबूझ के जो है फीमेल स्टाफ को तंग करने के साथ जो पॉलिसी बनाई गई है, जो ट्रांसफ़र की गई है, अगर इसको नहीं उन्होंने ठीक किया, इसका हल नहीं निकाला, तो नेचुरली तौर पर जो प्रधान जी ने कहा है कि इमीडिएटली वो अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, और जारी रख के जो भी कल को कोई प्रॉब्लम होएगी, अगर हमें कोई संपर्क भी, अगर वहाँ पर कोई मास कैजुअलिटी वाली बात करनी पड़े, कोई वर्क बाइकआउट की वाली बात करनी पड़े, उसके लिए जो अधिकारी हैं उनका रवैया पूरी तरह उसके लिए जिम्मेवार होगा। और हम फेडरेशन की तरफ से एज ए फेडरेटर यूनिट जो है हम एश्योर करना चाहते हैं कि इस संघर्ष में अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की बातों का हल, मुद्दों का हल नहीं निकालती है, तो लाजमी तौर पर जो हमारी फेडरेशन है, जो बाकी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी शामिल होकर अगली बार जो है हम इस संघर्ष को आगे तेज़ करेंगे, उसकी जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होगी।